नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 38 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में, आपकी रेखाओं में, आपके हाथ के पर्वतों पर चल रही हैं, इन सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये अपने आप में सीधी नहीं है, वरना बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जा रही है, कट तक। बहुत ही अच्छी रेखा ये, में से अच्छी उंगली में इसलिए मानता हूँ लंबाई में, कि ऐसे लोग कम उम्र में अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक रहती है और फैसले लेने की शक्ति भी इन लोगों में होती है। वाणी को समय अनुसार उपयोग कर लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष करके वाणी का उपयोग करते हैं। सेकंड, पर्वत पर खड़ी रेखाएं। वाणी के अंदर कोई कड़वाहट नहीं, किसी से बिना वजह लड़ने झगड़ने की स्थितियां नहीं है। जहाँ तीसरा पर्व है वहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं बहुत सारी हैं। एकाध आड़ी रेखा है तो कह सकता हूँ थोड़ा बहुत धन के बारे में चिंता कभी कभार करने लगते हैं, क्या होगा और ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ समझ लेते हैं। लेकिन धन के आगमन निरंतर यहाँ पर बनाने वाली रेखाएं मौजूद है। सूर्य की उंगली का पर्व, प्रथम पर्व, यश मान सम्मान का पर्व भी ठीक। आँखों का कोई रोग बड़ा नहीं, किसी प्रकार से बीपी से संबंधित रोग नहीं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं। सेकंड, पर्वत की स्थितियाँ, कोई माइनस रेखा नहीं, कोई पॉजिटिव रेखा नहीं, सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई अनुदान नहीं, तो किसी प्रकार का दंड नहीं। तीसरा पर्व, खड़ी रेखाएं, माता पिता को प्यार करने वाला और उनके बुढ़ापे तक उनकी देखभाल करने वाला। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका शनि की उंगली का प्रथम पर्व। स्थायी रोग यहाँ से देखे जाते हैं, नाड़ियों के रोग यहाँ से देखे जाते हैं। ना नाड़ियों का रोग है, ना ही कोई स्थायी रोग है। सेकंड, पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। ऐसा हो सकता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए कहीं से कुछ लोन ले लिया हो, तो उसकी ये रेखाएं हैं। बहुत दिन तक कर्ज नहीं रहने वाला, उतर जाएगा। आइए बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। यहाँ पर सभी पॉजिटिव रेखा, यानी व्यक्ति इतना समर्थ है कि अपने परिवार का भरण पोषण सही प्रकार से कर सकता है। यहाँ बात करते हैं आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व की बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग कोई भी नहीं है। सेकंड, पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, थोड़ा बहुत पथ निशान मन के लिए हम कह सकते हैं इसको, बस इतना। और यहाँ तीसरा पर्व पर जब राहु रेखाएं हो जाए, व्यक्ति के पास पूजा पाठ के लिए समय कम होता है और साथ ही साथ संतान के बारे में काफ़ी चिंतित नज़र आता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और स्थायी खड़ी रेखाएं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई स्थायी रेखा ना हो, बिल्कुल बैलेंस के साथ खड़ी हैं। हाथ थोड़ा हल्की है। हल्की होने का मतलब क्या होता है? व्यक्ति संतुष्ट नहीं है धन के वह आगमन जो उसको चाहिए उससे, परंतु स्थायी रेखा जब हो जाती है तो व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और वह अपने धन से अपनी समस्याओं को हल कर देता। कुछ फूला हुआ पर्वत है, खर्चे की वजह से काफ़ी चिंतित नज़र आता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। देखिए, हमने हमेशा कहा भाई ऊपर से रेखा निकल जाए, जल्दी निकल जाए, ज़्यादा जुड़ के निकल जाए तो व्यक्ति को यहाँ पर कम समय में या राज्य सरकार की जॉब मिल जाती है। इसके बीच में एक एक्स का सा चिन्ह आपका लगा और उसके बाद फिर दोबारा ये रेखा लग गई। यहाँ पर कुछ कट का एक्स का सा चिन्ह लगा और उसके बाद दोबारा रेखा लग गई, यानी ये सूर्य की नौकरी थी, ऊपर से चली, बीच में एक्स का चिन्ह हुआ,
फिर दोबारा से सहायक रेखा चली, यानी थोड़ा समय गैप के बाद में फिर दोबारा से नौकरी का संकेत इस सूर्य रेखा ने दिखलाया है। यहाँ बात करते हैं आपके भाग्य पर्वत के बारे में। भाग्य का पर्व फिर वही बॉर्डर वाली रेखाओं पर दिखते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो बिल्कुल पर्व की जो स्थिति है वो अभी एक तरीके, ये तो है बृहस्पति तक गई है, इसलिए ये शुक्र वलय कभी ना समझें इसे आप, या वलय ना समझें इसे आप। ये यहाँ पर जाकर के रेखा सीधी सीधी आपकी बृहस्पति पर्व तक, यानी दूर स्थानों से जुड़कर लाभ, सूर्य से निकली बृहस्पति को गई। इस तरीके से यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखा है वो कुछ अगर मध्य बीच में होती तो व्यक्ति के पास धन के अच्छे आगमन होते। पर्वत दबा हुआ है, धन कहीं ना कहीं आने के बाद इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यदि उसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर बृहस्पति का पर्व तो समय धन धान भी ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक सा लगता है, परंतु मुझे हृदय रेखा से इसको ज़्यादा बोलना पड़ेगा क्योंकि हृदय रेखा का प्रवेश यहाँ इसके अंदर है। आइए बता देता हूँ इसको साथ के साथ। आपकी हृदय रेखा यहाँ से चली और चलने के बाद बृहस्पति के अंदर घुस गई। भाई मैंने हजारों एपिसोड के अंदर बताया कि हृदय रेखा का कभी भी संबंध इस तरीके से हृदय रेखा का बृहस्पति पर्व से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पत्नी के साथ में तालमेल की कमी को अवश्य दर्शाता है। इस रेखा के अंत में जाकर नीचे की तरफ चतुर्भुज बन रहे हैं। चलिए मकान बन जाएगा जीवन में अपना, उसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु ये रेखा जब इस तरीके से प्रवेश करती है तो पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी होती है। कारण उसका कुछ भी हो लेकिन कमी होती है, ये तालमेल में ये दिखाई देता है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व और यदि उसकी स्थिति देखता हूँ तो किसी प्रकार से ऐसी नज़र नहीं आई कि जिससे मैं कह सकूँ कि व्यक्ति में कोई चरित्र खराबी की कमी है। चरित्र मजबूत है। सेकंड पर्वत पर तर्क रेखा भी सही है, व्यक्ति टू द पॉइंट बहस भी कर लेता है। यहाँ बात करते हैं हम आपके मंगल पर्व के अंदर। देखिए जो लोग व्यापारिक नहीं होते उनकी रेखाएं पर्वत के अंदर तक सीमित रह जाती हैं। ये रेखाएं जो व्यापारिक नहीं होते हैं उनके अंदर रहती हैं, क्योंकि वो भाग दौड़ तो करते नहीं हैं व्यापार के लिए, इसलिए दूर दूर तक नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर रेखाएं जब सीमित हो जाती हैं तो ये नौकरी वालों के लिए अधिकतर होती हैं। पर्वत के अंदर सीमित रेखाएं कर्म रेखा को दिखाती हैं, यानी व्यक्ति अपने कर्म को करने में हमेशा आनंदित रहता है, प्रयासरत रहता है। आपकी बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के साथ है यहाँ पर हृदय रेखा के साथ में, यानी बुद्धि का कहीं से कहीं तक विस्मित ना होना, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत जल्दी इस बुद्धि रेखा स्वतंत्र हुई तो समय पर आपने डिसीजन लिया, नौकरी में चले गए, और बुद्धि रेखा आगे भी कहीं भी भ्रमित होती नज़र नहीं आती। यानी इसका उपयोग उठाइए, और कहाँ किस क्षेत्र से उठाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। द्वितीय मंगल पर्वगत की जो रेखा है वो साहसिक रेखाओं के रूप में है, सिर्फ उनको कोर्ट कचहरी मुकदमे से किसी भी प्रकार से नहीं है। ये आड़ी रेखाएं साहस का प्रतीक होती है। यहाँ पर बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध कहीं ना कहीं जाकर भाग्य रेखा से रहा। हो सकता है आपको अपने जीवन में विदेश जाने का भी मौका कभी कभी तो कई बार पड़ जाता है, वरना एक आध बार का तो अवश्य ये बनाने वाला चिन्ह है। चंद्र पर्वत की रेखा गतिमान रेखा है, उदयमान रेखा है। उदयमान रेखा का मतलब उदय होने वाली रेखा है। इनमें कुछ चंचलपन ज़्यादा है। हो सकता है आने वाले समय में संभव पूरी तरह से है कि आपको दूर स्थान से जुड़ करके फिर जॉब का सामना हो। तो ये इस तरह से चंद्र पर्वत खराब नहीं है, अच्छी रेखा ही मानता हूँ मैंने। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास व्यापारिक रेखा तो कोई मजबूती के साथ मिली नहीं है। एक ये रेखा अभी किसी प्रकार से ऐसी मजबूत नहीं है, तो बुध रेखा ही कह सकता हूँ केवल। अभी मैं इसको व्यापारिक रेखा नहीं कह सकता, व्यापार के प्रयास के लिए मैं नहीं कह सकता इनको। यहाँ शुक्र पर्व से निकली रेखा और आपकी आयु रेखा से निकले, अपनी मेहनत के द्वारा अपने जीवन के संसाधन बनाए, ऐसा इसको बोलते हैं। भाग्य रेखा गई, ऊपर तक चली गई, चलती चली गई और चलती जा रही है आगे तक, मजबूती के साथ और भी बनेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य के लिए आपको कहीं तलाश नहीं करना पड़ेगा, अच्छी जॉब आपको लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि आयु रेखा के अंदर शुक्र पर्वत से पैदा हुई है। खुद की मेहनत से अलग
जो परिवार में किसी ने ना किया हो उसे व्यक्ति करता है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व और सामान्य रूप से इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। थोड़ा मार्वल्स रेखाएं हैं, मार्वल्स जैसी चटकदार हैं, बस थोड़ा पति पत्नी के बीच तालमेल में हल्की सी कमी। तलाक की रेखा मुझे पूरे हाथ के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ नीचे आपकी आयु रेखा के बारे में। ये प्रगतिशील रेखाएं ऊपर की तरफ देखें, प्रगतिशील रेखाएं होती हैं और कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ पर कवरेज रेखा के रूप में है। इसको कह सकते हैं हम यहाँ पर 75 वर्ष की, अभी आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो मैंने बहुत सारी रेखाएं पढ़ी, उनको किस किस तरीके से क्या क्या उनका फल है बताया। ये तो फल बताने का एक तरीका होता है, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग होता है। आपने जॉब की है, आप रिटायर हो रहे हैं और यहाँ लगभग 38 वर्ष में हो रहे हैं। इसके अंत में क्या मैं अब जॉब की तैयारी करूं या बिजनेस की? बिजनेस रेखा जब व्यापारिक रेखा बुध पर्वत तक ना पहुंचे या लंबाई अच्छी मजबूती के साथ ना हो तो उस समय पर आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से ये शुद्ध रूप से एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की यहाँ पर है। सूर्य पर्वत नहीं बताया और जल्द ही मैं समझता हूँ शायद इस साल रिटायर होंगे, अगले साल के अंत तक आपको जॉब दोबारा मिल जाएगी। आप जॉब के लिए पूरी तैयारी करें, वहीं प्रयास करें। शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल मत सोचें, वरना डूब जाएंगे आप। मेरे पास धन संपत्ति कितनी रहेगी और कोई त्रिभुज या कोई अच्छे धन के योग हैं? कोई भी मुझे स्वतंत्र त्रिभुज हाथ के अंदर नज़र नहीं आया। आपकी काल्पनिक शक्ति में कोई त्रिभुज बना रखा हो आपने, वो अलग है। स्वतंत्र त्रिभुज जो होते हैं उनके अलग लाभ होते हैं। कोई भी हाथ के अंदर स्वतंत्र त्रिभुज नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे बृहस्पति के नीचे एक चतुर्भुज सी बनती आकृति नज़र आएगी। यहाँ पर ऊपर आपको यह एक त्रिभुज सा लगता होगा देखने में, तो स्वतंत्र त्रिभुज नहीं है। जीवन के अंदर मकान आप बना पाएंगे अपना, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है आपने कोई ज़मीन खरीद भी ली हो। तो यहाँ किसी स्वतंत्र त्रिभुज का कोई योग नहीं है। संपत्ति ठीक रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं बताना होगा। जीवन में संपन्नता के साथ अपने कार्यों को निपटाएंगे। मेरा मानसिक स्तर कुछ डाउन लगता है। सफल जीवन के लिए क्या प्रयास करूं? बुद्धि रेखा इतनी शानदार है, कनिष्ठा उंगली इतनी लंबी है, अच्छी बौद्धिक क्षमता की रेखाएं भी खड़ी हैं। भाई बौद्धिक रेखा नहीं खड़ी है, सिर्फ सवाल ये है, परेशान आप इसलिए हैं कि शायद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंता लग रही होगी कि भाई मैं जीवन में रिटायर होने जा रहा हूँ, आगे मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। कोई चिंता ना करें, शांति के साथ अपने टारगेट पर, अपनी नौकरी पर फोकस करें। आपको जॉब मिलेगी और बहुत बढ़िया जीवन आप व्यतीत करेंगे। और मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चलिए, आप अपने जीवन को उत्तम करने के लिए मैं किस फील्ड में कार्य करूं? जॉब के लिए प्रयास करिए, मिल जाएगी आपको। बैंकिंग क्षेत्र में कर सकते हैं और शिक्षा क्षेत्र में कर सकते हैं। मेरे जीवन में पारिवारिक कलेश रहने की लगा है। वो हो सकता है कि आप इतने दिन घर से दूर रहे हैं और उसके कारण समझिए कि थोड़ा सा तालमेल बैठाने में, क्योंकि घर के लोग जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनको स्वतंत्रता की आदत पड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा आप लोग क्योंकि डिसिप्लिन में रह कर के आए हैं तो उसका थोड़ा फ़र्क हो गया होगा। धीरे धीरे आप भी समाज में अपने आप को एडजस्ट करिए और हो भी जाएंगे। तो कोई पारिवारिक तलाक की कोई ऐसी नहीं है। समाधान के लिए आपको खुद का प्रयास, और मैं जो पूजा पाठ बता रहा हूँ, फायर ओपल आपका रत्न बनता है तीव्र बुद्धि के लिए और साथ ही साथ धन के अच्छे कारक बनाने के लिए, मजबूत डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। ये रत्न चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। फायर ओपल आपका रत्न बनता है, पुखराज आपको नहीं पहनना है। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार का प्रसाद बांट लीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ तो आपको रोज़ करना ही करना है। तो बस फायर ओपल, हनुमान जी की पूजा और रुद्राष्टकम का पाठ, ये 3 काम करिए। देखिए आप जल्दी ही अपने आप को बिल्कुल मानसिक और सभी तरफ से व्यापारी, नौकरी पेशा सब से संतुष्ट प्राप्ति करेंगे। नमस्कार।